तो जैसे मैंने बताया, ई फॉर एंगेजमेंट, भगवान के लिए कुछ सेवा करना। तो इस प्रकार इस ए बी सी डी ई इस फॉर्मूला को पालन कर कर हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। एक्चुअली ये बचपन से हम लोग एबीसीडी पढ़ते आ रहे हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये तो सब ठीक है। बट ये स्पिरिचुअल एबीसीडी है, जिसमें आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, एक बहुत ही उच्च स्तर तक ला सकते हैं, जिससे आप संतुष्ट और सुखी हो सकते हैं। एंड नो मोर मिजरीज, जीवन की जो समस्याएं हैं उससे परे हो सकते हैं। ऐसे तो भगवत गीता में तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इन 3 चीजों के परे चला गया है, 3 एक्चुअली जो नरक है उसके 3 द्वार बताए जाते हैं, कामस, क्रोधस तथा लोभस। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार हैं। पर अगर जो व्यक्ति इन तीनों द्वारों से परे जाता है, काम, क्रोध, लोभ से, वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम जा सकता है। तो इसलिए जीवन में गुरु धारण करना, अध्यात्म शास्त्रों का अध्ययन करना, तपस्या करना, इंद्र तृप्ति न करना, इससे हमें जीवन में हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। और ऐसे प्रगति करने से क्या होगा, भगवान प्रॉमिस करते हैं, भगवान एक्चुअली वचन देते हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। एक बार आप मुझे प्राप्त कर लोगे तो दुखालयम अशाश्वतम, ये जो दुनिया है ना, ये भौतिक दुनिया जो दुखों से भरी है और अशाश्वत है, टेम्पररी है, नाप्नुवंती महात्मान, उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, उसको वापस ये दुनिया प्राप्त नहीं होगी। समसिद्धिम परमाम गतः, उसको समसिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सिद्धि नहीं बोला गया, समसिद्धि बताया गया, दैट ही गेट्स द टॉप मोस्ट बेनेडिक्शन। तो इसलिए भगवान को प्राप्त करना ये सबसे बड़ा बेनेडिक्शन है, सबसे बड़ी सिद्धि है। इस प्रकार इस सेशन में हमने देखा जीवन की समस्याएं, उसको साइंटिफिक सॉल्यूशन कैसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और वैदिक विजडम या फिर वैदिक शास्त्रों के माध्यम से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली 2 चीजें हमने देखी, जीवन हम क्यों दुख भोग रहे हैं उसका कारण, और जीवन का उद्देश्य क्या है। ये 2 चीजें जानकर हमने समझा कि कैसे हमें भगवान के धाम जाना है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और हम दुख क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के नियमों को तोड़ते हैं, भगवान से विमुख होकर भोग करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम पाप करते हैं, और पाप करने के कारण हम दुख भोगते हैं। हरे कृष्णा। So this was about the session 3rd, understanding the lasting solutions. So any comments or any question quickly? Otherwise then we'll start with the next session. कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? Nothing? Okay, ठीक है। So I think it is all clear. Actually बहुत important session था, because इसमें हमने कुछ important concept देखे, जीवन की समस्याएं, उसके solution। कई बार इस चीजों में बहुत डाउट होता है लोगों को, अगर ये चीजें क्लियर है तो फिर आपको अगले सेशंस डिस्कस करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ पे चैट में प्रश्न आया है, हमें तुलसी माला कब पहननी चाहिए? ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेशन में। एनीथिंग रिलेटेड टू दिस प्रीवियस सेशन? यस, किरण जी। किरण भोई जी, आप पूछ रहे हैं कुछ? गलती से हो गया। अच्छा, गलती से हो गया। कांचन शुक्ला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने ये बताया था कि जो आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसको अपने कर्मों के अनुसार से शरीर मिलता है। जी प्रभु जी। और फिर आपने अभी एक चीज और बताई है कि आखिरी समय में जो हमको एकदम से मेरी इच्छा होती है, याद रहता है, उसके अनुसार से शरीर मिलता है।
तो इसमें किस चीज को प्राथमिकता दें हम, मतलब कि अपने कर्मों को दें या तो फिर एट ए टाइम मुझको एकदम से याद आया कि अरे मेरा ये काम छूट गया, मेरे बैंक में इतने पैसे जमा है, तो हो सकता है कि मेरा दिमाग पैसे की तरफ चला गया, तो वहां पे जैसे कहते नहीं नाग बन के या फिर सांप बन के हम वहां बैठ जाएंगे हैं, या फिर जैसे मैं तो समझ ये गया बताइए आपका प्रभु जी, प्रश्न। जैसे करेक्ट, मैं आपका कर्म के प्रश्न समझ अनुसार। गया। हाँ, तो आपका प्रश्न ये है कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, एक तो कर्म या फिर आखिरी समय में क्या याद आएगा उसको, राइट? ठीक है, तो बेसिकली बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। देखिए, दो चीजें हैं, कर्मा और डिजायर्स इन द माइंड। तो हमारा कर्म जो है उसी से ही हमारी इच्छाएं बनती है, और एक प्रकार से इच्छाओं से ही हमारे कर्म बनते हैं। दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। देखिए, जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे वैसे ही हम आगे हमारा फ्यूचर डेवलप करेंगे और उस प्रकार की इच्छाएं डेवलप करेंगे। अगर किसी का मन पैसे में बहुत ज्यादा लगता है, उसके कर्म भी उसी डायरेक्शन में होंगे, और क्योंकि उसके कर्म उस डायरेक्शन में है, उसकी इच्छाएं उस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आखिरी समय में क्या याद आएगा, जो हमने जीवन भर किया है वही याद आएगा। जो जीवन भर, मान लीजिए हमने जीवन भर केवल भोग किया है, पैसे की इच्छा रखी है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, केवल उसी के बारे में सोचा है, तो आखिरी के समय भगवान याद नहीं आएंगे। और अगर जीवन भर भक्ति की है, भक्ति का अभ्यास किया है, तो आखिरी समय भगवान जरूर याद आएंगे। ऐसे प्रभु जी, तो हाँ, लेट मी प्रभु जी, कंप्लीट हरे दिस। कृष्णा। ओके। थैंक यू। तो इसलिए देखिए, वी कैंट चीट गॉड। ये सब ना भगवान के निर्देशन में हो रहा है, तो हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। कोई भी, अगर हमारे जीवन की एक्टिविटीज एक डायरेक्शन में है, तो आखिरी समय की जो इच्छाएं हैं या फिर आखिरी समय के जो विचार है वो भी उसी डायरेक्शन में होंगे। जैसे मैंने बताया था एक बार, शायद आपको बताया मैंने, एक व्यक्ति था, उसकी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा उसका मन था, बूढ़ा था, और उसके बच्चे फैक्ट्री देखने के लायक हो गए थे, पर वो छोड़ नहीं रहा था। तो जब वो मरने की कगार पे था, बच्चे उससे मिलने आए थे और मरने ही वाला था, उसने देखा अरे बच्चे भी यहाँ पर है, तो फैक्ट्री में कौन है, वो एकदम चिल्लाया कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, और वैसे ही वो मर गया। तो क्योंकि उसने जीवन भर फैक्ट्री से आसक्ति रखी थी, आखिरी में उसको फैक्ट्री याद आई, और फिर फाइनली वो फैक्ट्री में, ऐसा बता दें कि उसको चूहे का जन्म मिला, क्योंकि उसकी आसक्ति फैक्ट्री में थी। तो इसी तरह अगर किसी की आसक्ति भगवान में है, तो मृत्यु के समय जरूर उसको भगवान का स्मरण होगा, भगवान स्मरण कराएंगे। भगवान कहते हैं मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान स्मृति देते हैं, भगवान भूल भी देते हैं, और भगवान ज्ञान देते हैं। तो इसलिए वी हैव टू फोकस, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जीवन भर हम भगवान के कार्य करें, हम आध्यात्मिक जीवन बिताएं, ताकि हमें भगवान का स्मरण हो आखिरी समय। आखिरी के समय हमारे हाथ में नहीं है क्या होगा, जो हमने जीवन भर चिंतन किया है वो अपने आप हमें आखिरी के समय स्मरण होता है, एग्रीगेट फॉर्म में। इसलिए हमारा लाइफ हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर उसके हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर मिल गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है, मैंने बहुत लोगों को, मतलब जो कुछ लोग जो मेरे दोस्त थे, वो जो जिंदगी भर पूजा करते थे, बहुत ज्यादा प्रभु का सम्मान करते थे, लेकिन जब उन एक मिनट, आप अनम्यूट कीजिए, नॉइज आ रहा था, शब्द गलती से म्यूट हो गया। हरे कृष्णा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। यस। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, मेरे सामने कुछ लोग ऐसे गए जो बहुत ही पूजा पाठ करते थे, बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे कर्म करते थे, अच्छे, लेकिन जब उनका अंत समय था, तब उनको प्रभु का स्मरण बिल्कुल नहीं होता, तब वो नहीं चाहते थे। वो मतलब उनकी आस्था खत्म हो गई थी प्रभु के प्रति, कि भगवान मुझे इतना कष्ट दे रहा है, मुझे उठा नहीं रहा है, मुझे नहीं उनको याद करना है, ऐसा क्यों? ओके, शायद उनका नेटवर्क इशू है। उनका
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, आई थिंक नेटवर्क इशू ऑन दैट साइड। अच्छा ठीक है, प्रश्न हो गया। ठीक है, तो जहां तक मुझे प्रश्न समझ में आया आपका कि जीवन भर ऐसा लगा है कि उन्होंने भक्ति की है, आखिरी के समय उनका भगवान से विश्वास उठ गया है, या फिर भगवान के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी वो चली गई। तो बेसिकली देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई लोग धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट हमेशा से हमें ये देखना चाहिए कि उनका मन भगवान में लगा है कि नहीं। कई बार हम फिजिकली कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं बट हमारा मन नहीं होगा वहां पर। तो ऐसे लोग हैं जो दिखावा कर सकते हैं, या फिर एक प्रकार से रिचुअलिस्टिक भक्ति करते हैं। रिचुअलिस्टिक मतलब केवल रूढ़िवादी, या फिर कुछ केवल करने के लिए करना है, ऐसे होता है। जैसे भारत में बचपन से हमें संस्कार मिले हैं, बट क्योंकि कई बार ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि स्पिरिचुअल लाइफ क्यों करनी है, आध्यात्मिक जीवन क्यों जीना है, तो इसलिए हम लोग रूढ़िवादी बन जाते हैं। केवल करना है, ये पूजा करनी है इसलिए करना है, अगरबत्ती घुमानी है इसलिए घुमाना है, इसलिए किसी ने बोला है, पंडित जी ने बोला है इसलिए करना है। उसके पीछे हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है, भाव नहीं होता है, और उसके पीछे हमारी कोई श्रद्धा भी नहीं होती है। तो इसलिए आखिरी के समय अगर कोई कहता है कि उनकी श्रद्धा चली गई, तो डेट शोज कि उनका जीवन भर उन्होंने मन से, या फिर एक प्रकार से उन्होंने, हो सकता है कि उन्होंने गंभीरतापूर्वक भक्ति नहीं की। जिस व्यक्ति ने गंभीरतापूर्वक भक्ति की है और भगवान को समझने का प्रयास किया है, उनकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होगी। तो ये साइंस है। देखिए, आध्यात्मिक जीवन भी बहुत बड़ा विज्ञान है, तो इसमें भी रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं कि ये विज्ञान ऐसा है कि ये कभी फेल नहीं होगा। हमारे विज्ञान में हो सकता है कभी कभी ऊंच नीच हो जाए, बट आध्यात्मिक विज्ञान में कभी फेल नहीं होगा। तो इसमें अगर किसी को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर अंत समय में ऐसा लग रहा है कि उसके भगवान में श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब उसने जीवन भर जो अभ्यास किया वो गलत डायरेक्शन में था। तो उसको एक सही गुरु से, एक प्रामाणिक गुरु से पास जाना चाहिए। हमने बताया था शब्द प्रमाण, जो परंपरा में ज्ञान प्राप्त करता है वो व्यक्ति सही गुरु के पास जाता है। कई बार लोग भारत में गलत ढोंगी गुरुओं के पास जाते हैं, गलत गुरुओं के पास जाते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो अध्यात्म का एक दिखावा तो करते हैं, पर उनका मन बिल्कुल नहीं होता अध्यात्म में। तो इसलिए शास्त्रों में, इनफैक्ट शास्त्रों में यहाँ तक दिए हैं, मानक दिए हुए हैं कि आपका सही में आध्यात्मिक जीवन में मन है कि नहीं। तो देयर आर सम चेक पॉइंट्स। जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हो, मान लीजिए मैं कानपुर में रहता हूँ, मुझे कानपुर से दिल्ली जाना है, तो कानपुर से दिल्ली जाते समय कुछ बीच में चेक पॉइंट्स आएंगे कि मैं सही रोड पे हूँ कि नहीं, पता चलेगा। तो पहले ये पड़ेगा, फिर वो पड़ेगा, फिर वो पड़ेगा, तो ऐसे चेक पॉइंट्स हैं। उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में भी चेक पॉइंट्स हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी चेक पॉइंट्स हैं कि आपका आध्यात्मिक जीवन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन में चेक पॉइंट क्या है? आदो श्रद्धा तथा साधु संग का भजन क्रिया। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर साधु संग प्राप्त होता है, फिर हमारी भजन क्रिया शुरू होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, अनर्थों का दमन होता है, फिर भगवान के नाम में रुचि आती है, फिर उसे आसक्ति प्रगाढ़ बढ़ जाती है। इस प्रकार भाव और प्रेम। तो ये स्टेप बाय स्टेप साइंस दिया हुआ है स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। हमारी कितनी विरक्ति हो रही है, इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे जा रहे हैं या नहीं। तो ये साइंस हम कैसे समझेंगे? जब तक हम किसी अधिकृत गुरु के पास नहीं जाएंगे, हम प्रामाणिक व्यक्ति के पास नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन केवल रूढ़िवादी विषय नहीं है, ये एक सीरियस कमिटमेंट है। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये होता है। जीवन भर एक प्रकार से अध्यात्म का एक ऊपरी दिखावा होता है, पर अंदर से क्योंकि मन नहीं है और इच्छाएं भगवान की इच्छाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए भगवान की विस्मृति हो जाती है, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमको सीरियसली करना चाहिए। आई होप दैट आंसर्स। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, यस, हेलो, जी बताइए। हाँ प्रभु जी, मेरा नाम लावण्या है और मैं एक एनिमल कम्युनिकेटर हूँ, एनिमल से बात करती हूँ। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं हमेशा दुविधा में पड़ जाती हूँ कि जो भी एनिमल्स गुजर जाते हैं मेरे सामने, या जब भी मैं एनिमल्स को, बाकी स्ट्रीट एनिमल्स हो गए, मेरे एनिमल्स हो गए, खाना खिलाती हूँ, उनके साथ जब वक्त बिताती हूँ, मैं हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करती हूँ, हरे कृष्णा हरे राम, ये मैं बोलती रहती हूँ। और जब भी कोई यानी जब भी कोई जीव मर जाता है मेरे सामने, तो उसको भी जब हम दफनाते हैं तो उसके वक्त भी मैं वही बोलती हूँ। तो मुझे ये जानना है कि क्या वाकई में उसका असर पड़ता है उन पर? ये जब भी मैं वो चैंटिंग करती हूँ भगवान के नाम का, तो उन पर वो असर पड़ेगा, कुछ अच्छा होगा उनका? डेफिनेटली, मेरी धारणा है।
यस, तो डेफिनेटली उनके ऊपर असर पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है कि आप किसी पशु के सामने भी अगर भगवान का नाम लेंगे तो उनके ऊपर आध्यात्मिक असर पड़ेगा। हाँ इतना इतना नहीं पड़े जितना मनुष्य के ऊपर पड़ेगा, बट सर्टेनली उनका फायदा होगा, क्योंकि वो भगवान का नाम सुनते हैं तो उनको फायदा होगा। देखिए, भगवान का नाम दिव्य है, इट इज स्पिरिचुअल एंड इट इज ट्रांसेंडेंटल, ये भौतिक गुणों से परे है, तो इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू ओनली बॉडी। किस शरीर में है व्यक्ति उसके ऊपर मैटर नहीं करता है। भगवान का नाम अगर कोई सुनते हैं तो उसको उसका लाभ होता है। इनफैक्ट ऐसे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम गलती से भी लेता है या फिर किसी को अवहेलना करने के लिए भी अगर गलती के भगवान का नाम लिया जाता है, किसी को चिढ़ाने के लिए भी भगवान का नाम लिया जाता है, उसको भी फायदा होता है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम ले रहा है तो कितना फायदे में है। और किसी जीवात्मा, अगर वो जीवात्मा भगवान का नाम सुनता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसको जरूर फायदा होता है। सो यू कीप योर गुड हम वर्क। क्या जानवरों गुरुजी, हम क्या जानवरों को भी हम भगवान का प्रसाद दे सकते हैं? टू सम एक्सटेंट, जरूरी नहीं कि, देखिए मनुष्य मानव का भोजन उनका भोजन अलग है, तो थोड़ा सा प्रसाद उनको खिलाई जा सकता है उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ठीक है, खिला सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। तो चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, इवन फार्मिंग इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज सिन टू, एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ वायलेंस, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हंगर विल ऑलवेज रिजल्ट इन हिंसा ऑफ सम सॉर्ट्स। यस आकांक्षा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। डेफिनेटली फार्मिंग में भी कुछ प्रकार की हिंसा है, नो डाउट अबाउट दिस। इनफैक्ट ये संसार का नियम है। अगर आप देखेंगे, जीवो जीवस्य जीवनम, ये संसार का नियम है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है, और भगवान ने संसार, ये सृष्टि इसी प्रकार बनाई है। तो मनुष्य का आहार क्या है? मनुष्य का आहार है इसी प्रकार के ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स खाना, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर फ्रूट्स, ये प्रकार जो आहार है वो मनुष्य का आहार है। अभी आप जो कह रहे हैं उसमें हिंसा, वायलेंस की बात, दैट इज डेफिनेटली देयर, बट इट्स इन अ वेरी मिनिमल वे। हम नकार नहीं रहे, बट हम उसकी डिग्री बता रहे हैं। देखिए, जीवात्माओं की अलग अलग श्रेणियां होती हैं उनकी चेतना के हिसाब से। तो पशुओं की चेतना बहुत ही प्रगत है, विकसित है, दे आर मोर डेवलप्ड देन प्लांट्स एंड ट्रीज। तो टू किल एनिमल्स इज मोर सिंफुल देन टू कट प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है, एज कंपेरेटिव। एंड टू किल ह्यूमन बीइंग्स इज मोर सिंफुल देन दैट। इसलिए आप देखें गवर्नमेंट में एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इतने हद तक तो पनिशमेंट रखी है कि कोई मनुष्य को मारता है तो उसको सजा मिलेगी। तो दैट मींस दे हैव सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। तो जानवरों की कॉन्शियसनेस, जानवरों की चेतना जो है बहुत डेवलप्ड होती है, इसलिए जानवरों को जो मारते हैं उनको बहुत बड़ा पाप लगता है। और जहां तक पेड़ और पौधों की बात है, उनको भी पाप लगता है। इसीलिए सोल्यूशन क्या है? हमें भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए। वी शुड ऑफर द फूड टू कृष्णा। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसका जो पाप है वो हट जाता है, भगवान उसको ग्रहण करता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी ईट फूड ऑफर्ड टू कृष्णा, दैट बिकम्स प्रसाद, और प्रसाद में कोई पाप नहीं है। इट इज कर्मा फ्री डाइट। तो प्रयास करना जी चाहिए। प्रभु जी, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा प्रश्न वो था कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवर्म होता है, फार्मिंग जब हम करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर होता है, उसमें एनिमल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनकी हत्या होती है, अपरोक्ष रूप से होती है, परोक्ष रूप से नहीं होती है। तो उसका तो हमें करता ही है। मुझे लगता है इसीलिए हमको फास्टिंग बोला जाता है कि वो अपने कर्म थोड़े बचे, कर्म फास्ट करके, या जैसे हम लोगों के रिचुअल्स होते हैं कि हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग रखेंगे कि इतना हमारा ना हो कर्म बढ़े। क्योंकि मुझे लगता है अंदर से कि जहाँ भूख होती है वहां वायलेंस है। आप किसी चीज को भी ग्रहण करेंगे तो वो That's true. जो फास्टिंग है वो भी एक तरीका है। एट द सेम टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टू चैंट द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड, बिकॉज भगवान के नाम का जप ये एकमात्र सॉल्यूशन है। सारे जो पाप हमने किए हैं अननोइंगली, उसको भी हटाने के लिए भगवान का नाम ये एकमात्र, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन एक्चुअली। सो इसलिए वन में से कि अरे आप 15 दिन में एक बार ही फास्टिंग करते हो, 14 दिन तो पाप ही कर रहे हो ना। बट वन हु इज चैंटिंग होल टाइम, वन हु इज फॉलोइंग डिवोशनल सर्विस प्रिंसिपल्स, जो भक्ति के नियमों का अभ्यास करते हैं, वो कभी भी पाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हर समय भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब उसके हाथ से हत्या हो भी जाती है, क्योंकि वो भौतिक दुनिया में है, कुछ ना कुछ पाप तो होना अनिवार्य है।
but क्योंकि उसकी चेतना भगवान के ऊपर है, he is focused on Krishna consciousness, that's why all the sin is taken away by Krishna. भगवान उसके पाप को हटा देते हैं, उसको खुद ले लेते हैं, तो इसलिए उसको कृष्ण कॉन्शियस बनना पड़ेगा। धन्यवाद। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आप बता रहे थे कि हमारे 4 तरीके के पाप है, तो वो क्या जानवरों के लिए भी होता है कि हम उनको मीट नहीं खाना मनुष्यों के चाहिए? लिए, मनुष्यों के लिए, सब मनुष्य के लिए। तो जानवर जो खाते हैं, और जैसे जो हम जानवर योनि में, जैसे मनुष्य अगर जाता है किसी योनि में, जानवर योनि में अगर जाता है, तो वो जानवर योनि में तो वही खाना खाता है, तो वो पाप से मुक्त कैसे होगा? फिर उसको कैसे अच्छा अगला जीवन अच्छा मिलेगा, ये कैसे करेगा? एक्चुअली ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, जानवरों की योनि में क्या होता है, वो केवल भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। तो जो केवल मनुष्य योनि में हम कर्म कर सकते हैं, बाकी जानवर योनियों में हम कर्म नहीं करते, हम केवल अपने कर्मों को भोगते हैं। तो जो जानवर है वो अपने कर्मों को भोग रहा है, और इसलिए उसका एवोल्यूशन होने ही वाला है। वो उस पशु के बाद अगली योनि में जाएगा, जो कि हो सकती है बेटर हो। ठीक है, तो जानवर के साथ ये होता है। मनुष्यों के साथ डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक जंक्शन की तरह है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, मनुष्य जीवन में आपके पास चॉइस है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जानवर के पास चॉइस नहीं है, उनका शरीर बना हुआ है। जैसे शेर जो है, वो आप वेजिटेरियन नहीं बना सकते उसको, क्योंकि उसका बॉडी भगवान ने ऐसे डिजाइन किया है। हाथी है, अभी हाथी वेजिटेरियन है, भले वो कई किलो में खाता है, पर हाथी वेजिटेरियन है, वो मीट नहीं खाता। तो सिर्फ मनुष्य, भगवान ने एक प्रकार से एक सिस्टम बनाया है जिसके हिसाब से वो पर्टिकुलर जानवर काम करता है। मनुष्य का प्रॉब्लम क्या है, मनुष्य के लिए जो बनाया है वो नहीं खाते हैं, और मनुष्य दूसरे लेवल पे जो भगवान की सृष्टि है उसमें इंटरफियर करते हैं, और उसकी वजह से भगवान की सृष्टि को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए हम कर्म के भागीदारी बन जाते हैं। वी गेट द कर्मा, नॉट एनिमल्स। ठीक है, प्रभु जी हरे कृष्ण। यस, आई थिंक कि हम अपनी बात कैसे कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, हम अपनी भक्ति की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? मैं तो बिल्कुल इसमें नया हूँ। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति की शुरुआत करनी है भगवान के नाम का जप कर कर। ऐसे आज का हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो हम लेने वाले थे, अब पता नहीं, मैं शायद उसको शुरू करने का प्रयास करूंगा, तो वो भगवान के नाम के जप से ही था। भक्ति में शुरुआत करने के लिए भगवान से नाम से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार भगवान के नाम के माध्यम से होता है। कलयुग में जो युग धर्म है वो है नाम संकीर्तन। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ओके। एक प्रश्न आया था चैट में संगीता कनौदिया जी से, रावण भी राम का नाम क्रोध में लिया और इसलिए वो भी तर गया। अच्छा, थैंक यू, कमेंट था आपका। रैट को ट्रैप करते हैं तो वो डाई हो जाता है, तो क्या पाप लग जाता है? यस, अगर हम देखिए रैट को ट्रैप करते हैं तो उसको पकड़ने के बाद फिर छोड़ के आ जाना चाहिए, उसको वहां पे मारना नहीं है। अगर वो मर जाता है तो एक प्रकार से हमारे डिंगलिजेंस के कारण वो मर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? उनको पकड़ के दूर कहीं छोड़ के आ सकते हैं। नहीं तो वो रात भर में ही, मतलब कुछ रात जैसी ट्रैप लगी जब तक हमने देखा तब तक वो वैसे हो जाते हैं, तो फिर क्या? जहां तक हमने एक्सपीरियंस किया है, चूहे पकड़े भी जाते हैं, तो अगर सुबह सुबह हम ध्यान से उनको तुरंत कहीं दूर छोड़ के आए तो आई थिंक दैट कैन वर्क। ठीक है, ऑनियन गार्लिक के बारे में प्रश्न आया है। ऑनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए, हम अवॉइड नहीं कर पाते। ऐसे ऑनियन गार्लिक के बारे में हम अभी इतना विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक थोड़ा सेंसिटिव विषय है। बट ये शास्त्रों में इतना बताया गया है कि प्याज और लहसुन ये तमोगुण में है, इसका जो गुण है वो तमोगुणी है, इसलिए प्याज और लहसुन भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इसलिए भक्त तो उसको अवॉइड करते हैं, जो भी भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करते हैं उसको वो अवॉइड करते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हम ऑनियन गार्लिक अवॉइड करें।
अपने भोजन से। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो बिना प्याज लहसुन के बहुत अच्छी बन सकती है, और आप चौंक जाएंगे ये देख के कि इतना अच्छा स्वाद, इतना अच्छा टेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये दिव्य है। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान की शक्ति उसमें आ जाती है, तो इसलिए वो आध्यात्मिक बन जाता है। प्रसाद जो है दिव्य है और आपकी चेतना को बढ़ाता है। उसके बारे में बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज भी है कि प्याज और लहसुन तमोगुणी कैसे है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरे पास एक पीपीटी है पावर पॉइंट जो स्पेशली इसके ऊपर है। बाहर जाते तो क्या करना चाहिए? बाहर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि हम मंदिर में प्रसाद ग्रहण करें, या फिर कहीं पर ऐसी जगह भोजन ग्रहण करें जहाँ प्याज लहसुन ना हो, या फिर फ्रूट्स या फिर ऐसी चीजें ग्रहण करें। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए आप थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं अपने वरिष्ठ भक्तों से, सीनियर से, कि उसको कैसे बैलेंस करना है। बट ये द प्रिंसिपल इज वी शुड अवॉइड जितना पॉसिबल है, और उसके लिए हमें थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। आप भक्तों से पूछ सकते हैं, नीरज प्रभु हैं या फिर आत्मनित्यानंद प्रभु हैं, शोभा माता जी हैं, ये लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपको बता सकते हैं कि हाउ टू डू इट। दे आर ऑलरेडी गृहस्थास, दे आर ट्रेवलिंग ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम दे आर अवॉइडिंग ऑनियन गार्लिक ऑल्सो। You can ask them. Okay, thank you. So I think a lot of questions we had. 8:30 already. Neeraj, should we start the next session? What to do? अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो that will be better. Okay, ठीक है. I'll just introduce the topic as per Neeraj Pro's guidance. Okay, now. तो जो हमारा टॉपिक है सेशन 5, हमने 5S फॉर्मूला में से ऑलरेडी सोल, सुप्रीम, सॉल्यूशंस, इसके बारे में चर्चा की है। तो ये जो टॉपिक है इट टॉक्स अबाउट साउंड। 5S में एस था साउंड, तो सबलाइम जॉय थ्रू साउंड। तो इसमें हम इन विषयों पे चर्चा करेंगे। पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस, साइंटिफिक रिसर्च अबाउट चैंटिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग महामंत्र। तो देखिए, दो प्रकार के साउंड होते हैं। एक होता है शुद्ध, जो कि प्योर साउंड है, और होता है इम्प्योर साउंड, जो अशुद्ध होता है, जो हमारी चेतना को दूषित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, साउंड मतलब केवल लिखित रूप में केवल जो सुना जाता है कान से, केवल वही साउंड नहीं होता है। कोई हो सकता है अपनी शक्ति को अपने लेखनी के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, वो भी एक साउंड है। कोई अपने भाषण के माध्यम से किसी को भड़का सकते हैं, वो भी एक साउंड है। तो साउंड के अलग अलग स्तर पे अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटरेचर अगर लेखनी में देखा जाए तो एक बार अमेरिका में एक ऑथर था, उसने एक बुक लिखी जो डिटेक्टिव नॉवेल काइंड ऑफ थी, डिटेक्टिव के ऊपर थी। तो उसने ऐसे अलग अलग 100 चोरों के बारे में लिखा था जिन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए थे चोरी करने के लिए और लोगों की हत्या की थी ऐसे। तो उस नॉवेल में, ये फिक्शन नॉवेल है, ये सच्चाई पे बेस्ड नहीं था, बट हुआ क्या, इस नॉवेल को पढ़कर बहुत से लोगों ने उन टेक्निक्स को अपनाकर चोरी करना शुरू कर दिया, और जो है देश में जो सुविधा है, जो पीस था, वो जो शांति थी, वो घट गई। बहुत सारे लोग गलत कृत्य में लग गए इस नॉवेल को पढ़कर ऐसे। तो ये एक प्रकार से देखिए, जो ऑथर है उसने अपनी वाणी को उस नॉवेल में रखा और उसको सुनकर लोगों में एक नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो ये साउंड का एक गलत ये हो गया, उपयोग हो गया। और ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ऐसे बहुत शुद्ध और ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इनके माध्यम से लोग अपने जीवन को बहुत अच्छे आदर्श अपनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी, उनके बारे में आता है कि जब वो छोटे थे उन्होंने रामायण का अध्ययन किया था, और तभी उन्होंने ठान लिया था कि मुझे राम जैसा कैरेक्टर रखना है। उनको राम का कैरेक्टर बहुत टच कर दिया था उनके जीवन में। और हम देखते हैं आगे जाके गांधी जी इतने महान व्यक्ति बने, नोन ऑफ द फादर ऑफ द नेशन।
तो ऐसे देखिए, साउंड ऑफ द नॉवेल, डिटेक्टिव नॉवेल, इट लेड टू more violence and more disruption of peace, but sound of this Ramayan, it led to a noble character. तो साउंड या फिर किस प्रकार का ध्वनि हम टच में आते हैं, उसके हिसाब से हमारा कैरेक्टर, हमारा फ्यूचर, हमारे विचार, हमारी इच्छाएं वो बन जाती हैं। भागवतम एक श्लोक आता है, नयद्वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नयत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। जैसे बताते हैं कि दो प्रकार के पक्षी होते हैं, एक होता है क्रो क्लास और एक होता है स्वैन क्लास, कौवा और हंस। तो कौवे जो होते हैं वो हमेशा कचरा ढूंढते हैं और कचरे के ऊपर जाते हैं, पर हंस जो होते हैं वो हमेशा प्योर, बहुत ही शुद्ध, क्लियर इस प्रकार के स्थान पे जाते हैं। वो दूध और पानी को भी अलग कर देते हैं, एक प्रकार से दूध को अलग कर देते हैं पानी में से। इस प्रकार जो है हंस की शक्ति होती है। तो कौवे और हंस में अंतर यही है कि कौवा अगर अब वहां पे 100 अच्छी चीजें, शुद्ध चीजें रख दी जाए, पर एक अशुद्ध चीज है तो कौवा वहां जाके बैठ जाता है। पर स्वैन जो हंस है वो गंदी चीजों में भी कुछ तो शुद्ध चीज ढूंढ के निकालता है। तो हम किस प्रकार की चेतना रखते हैं, हमें किस प्रकार की चेतना करनी चाहिए, हमें हंस की तरह चेतना रखनी चाहिए, ना कि कौवे की तरह। तो वो कैसे आएगा, हम किस प्रकार के ग्रंथों के टच में आते हैं, हम किस प्रकार के साउंड वाइब्रेशन सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या सुनते हैं, किस व्यक्ति से हम प्रेरणा लेते हैं, उसके हिसाब से हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको आज उदाहरण दिया उस लड़के का जिसने गेम के चक्कर में अपने माता की हत्या कर दी। उसने किसका साउंड सुना, उसने किसके विचार ग्रहण कर लिए, वो गेम बनाने वालों के। हो सकता है उसके दोस्त भी ऐसे ही हो जो गेम्स खेलते हो, उसका संग भी वैसे ही हो, तो इसलिए उसके विचारों में उस प्रकार की एक हिंसा आ गई और उसने गलत कृत्य कर दिया। तो इसलिए हम किसके संग में हैं, क्या सुनते हैं, क्या देख रहे हैं टेलीविजन पे, मोबाइल में, ये सब मैटर करता है। कैसे किताबें पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। इसलिए हमें बहुत ही चूजी होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वी शुड नेवर अलाउ आवरसेल्फ टू डू समथिंग रॉन्ग, टू रीड समथिंग रॉन्ग, टू हियर समथिंग रॉन्ग, ऐसे। तो पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, जैसे मैंने बताया, साउंड ध्वनि बहुत शक्तिशाली है। देखिए मैंने बताया था तो जैसे मार्टिन लूथर किंग है, इन्होंने अपने भाषण से एक बहुत ही रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया था। केवल भाषण देते थे और लोगों के बीच में एक प्रकार से एक आंदोलन क्रिएट कर सकते थे, ये उनकी शक्ति थी, साउंड। एंड साउंड कैन इन्वोक इमोशंस आल्सो, वो बहुत ही अच्छे इमोशंस, भावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। तो भौतिक स्तर पे हम देखते हैं, कभी कभी जब फिल्म वगैरह देखने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसे वहां की जो साउंड वाइब्रेशन है उसके हिसाब से लोग भी रोते हैं। कभी कोई सैड सीन है तो लोग भी रोने लग जाते हैं, कोई हैप्पी सीन है तो लोग भी खुश हो जाते हैं, कॉमेडी है तो लोग हंसने लग जाते हैं, कोई देशभक्ति वाला सीन है तो साउंड वो ऐसे होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा होता है कि मन में भी बहुत देशभक्ति की भावनाएं जागृत हो जाती है। इस प्रकार से साउंड बहुत पावरफुली एक्ट करता है हमारे जीवन में। किस प्रकार की ध्वनि है उस प्रकार की हमारी भावनाएं बन जाती है। तो केस स्टडीज ऐसे हुई हैं, इवन साइंटिफिक रूप से केस स्टडीज हुई हैं। जैसे पौंडीचेरी में वहां पर एक वाटर थेरेपी या फिर वाटर के ऊपर उन्होंने साउंड का इफेक्ट स्टडी किया। तो साउंड के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से पानी के ऊपर भी क्रिस्टल्स तैयार हो सकते हैं, ऐसे आप जो जैसे फोटो में देख रहे हैं ना वैसे। पर अगर साउंड का या फिर जो ध्वनि है उसका डेसिबल बढ़ा दिया जाए, जैसे 120 डेसिबल पे उन्होंने देखा कि पानी जो है डिस्टर्ब हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है, उसकी जो क्रिएशन, उसके जो क्रिस्टल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब सूदिंग साउंड है तो वो बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए। पर कोई डिस्टर्बिंग साउंड है जो बहुत टॉप क्या बोलते हैं, टॉप आवाज में बजाते हैं, डिस्को, थैक, या फिर वो बास के साथ जो होता है ना, टुक टुक टुक, ऐसे जो साउंड होता है म्यूजिक का, वो बहुत डिस्टर्बिंग होता है हमारे सेंसेस के लिए भी, हमारे माइंड के लिए भी और हमारे विचारों के लिए भी। इट इज नॉट गुड। तो इसलिए व्हाट इज अ मंत्र, हमारे जीवन में हमको देखना चाहिए कि मंत्र, इसके हमारे संपर्क में हम आना है। तो मंत्र क्या है? मंत्र इज मन त्रायति इति मंत्र। तो माइंड, मन इज फॉर माइंड, मन का मतलब है माइंड,
और त्र मतलब है वन हु डिलीवर्स। कई बार ये मंत्र जो शब्द है बहुत अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया है, सक्सेस मंत्र, बिजनेस मंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र, पर एक्चुअल मीनिंग क्या है मंत्र का? विच कैन डिलीवर योर माइंड। आप ऐसी ध्वनि है मंत्र जिसको सुनकर आपका मन शांत हो जाएगा, मन को आप तार देंगे। माइंड कैन गेट डिलीवर्ड, माइंड कैन बिकम फ्री ऑफ एंजाइटीज, ऑफ फियर्स। तो इसलिए केवल भगवान का नाम ही ऐसा मंत्र है जो आपको ये जो डेफिनेशन है मंत्र की वो पूरी कर सकता है, बाकी सब बकवास है ये मंत्र वो मंत्र। तो इसलिए मंत्र मेडिटेशन हमको करना चाहिए। तो दो प्रकार के मंत्र मेडिटेशन होते हैं, एक होता है जप और एक होता है संकीर्तन। भगवान के नाम का जप करना पर्सनल वे में, अपने आप को गुनगुना, अपने आप सुनकर बोलकर सुनना, उसको कहते हैं जप। और जब हम बृहद रूप में करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ और सबको सुनाने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं संकीर्तन। संकीर्तन, संकीर्तन मतलब सम्यक रूपेण कीर्तन, सबके साथ किया गया कीर्तन, उसको बोलते हैं संकीर्तन। तो दो प्रकार के होते हैं, जप और संकीर्तन। तो जैसे व्यक्ति जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, उसी तरह जब हमारा मन जब बीमार है तो हम मंदिर जाते हैं। एक प्रकार से मंदिर, इसका मतलब भी क्या है? जो जगह जहां मन शांत हो जाए उसको बोलते हैं मंदिर। तो इसलिए हमारा मन कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें उसको भगवान के नामों से जोड़ना चाहिए। तो माइंड फील्स हैप्पी व्हेन इट गेट्स कनेक्टेड टू गॉड। व्हेन अ पर्सन इज एंगेज्ड, जब किसी को बांधा जाता है तो कोई खुश नहीं होता है। एक पक्षी अगर पिंजरे में बंद है तो उसको उड़ने की इच्छा होती है। उसी तरह जब हमारा मन इन काम, क्रोध, लोभ, अहंकार या फिर भ्रम इससे बंध जाता है, तब उसे ऊपर उठने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए उस मन रूपी पक्षी को पिंजरे से बाहर निकालना है। तो वो क्या है? दैट इज कॉल्ड एज मंत्र मेडिटेशन। वो है भगवान के नाम का जप। तो जब भी हमारे मन में चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी है, उसको अगर दूर करना है तो मंत्र मेडिटेशन, उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, भगवान के नाम के जप से कर सकते हैं ऐसे। तो एनीवे, आई एम गेटिंग रिमाइंडर्स फ्रॉम डिवोटीज दैट ओनली 2 minutes आर रिमेनिंग। तो हम इस मीटिंग को यहीं पे एंड करेंगे आज, क्योंकि हमारा मीटिंग भी मीटिंग भी 2 मिनट में एंड होगा। तो इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अपकमिंग, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे अपकमिंग सेशन में, जिसके बारे में और मंत्र मेडिटेशन के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे और इसको प्रैक्टिकल रूप से भी हम करके आपको दिखाएंगे और आप भी इसको फ्यूचर में कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप बताएंगे, आपने जो है संडे के टाइम को निकाला, सैटरडे के टाइम को निकाला और डिवोट किया अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छा करने के लिए। तो हम लोग अपनी मीटिंग यहीं पे एंड करेंगे और आज के सेशन को कल कंटिन्यू